क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। दिन भर बिकवाली का दबाव झेलने के बाद आज एक तरफा बिकवाली दो बारी ड्यूरिंग द सेशन बाजार में रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अभी आधे घंटे पहले भी एक रिकवरी मोड नजर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 17,000 के नीचे फिसलता हुआ हमने देखा। अक्टूबर के बाद बाजार निफ्टी आज बिकवाली ज्यादा दिखा रहा था। बैंक निफ्टी में तो वॉशआउट हम लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख ही रहे हैं। 39,000 के क्रूशल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है। अगर वहां से बिकवाली और ज्यादा हावी होती है 39,000 के नीचे और गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर बैंक निफ्टी और बैंकिंग प्लेस के लिए, चाहे फिर वो हैवी वेट हो, पीएसयू हो, प्राइवेट बैंक प्लेस हो, सबके लिए काफी हद तक कंसर्न्स बिल्ड करने वाली बात होगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे बेयर ग्रिप मार्केट में खरीदारी कहां से आ रही है, सपोर्ट्स कहां से बिल्ड होते दिख रहे हैं। टाइटन, बीपीसीएल, एलएनटी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ जैसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं। चुनिंदा कहूंगी क्योंकि कुछ तमाम स्टॉक्स ही हैं जिसमें इस वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव काफी हद तक हम देख रहे हैं। हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट हावी होती हुई, और इस गिरावट में हमने देखा काफी सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कई सारे स्टॉक्स हम देख रहे हैं बैंक फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर लाल निशान के साथ दिन भर बिकवाली का दबाव। ये बिकवाली जो है इंटैक्ट रही, करीब 1.5 से 2% तक की यहाँ पर गिरावट है। अभी थोड़ी देर पहले जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हम बैंकिंग प्लेस में देख रहे थे, जो नेगेटिव ग्रिप्स क्रिएट कर रहे थे, वहां से थोड़ी सी रिकवरी आती दिखी और उसके ठीक बाद हमने बैंक निफ्टी को एक रिकवरी मूड में भी देखा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट्स बैंकिंग के बिकवाली का दबाव ही झेल रहे हैं। जहां हम देख रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी सेक्टर जैसी कंपनियां जो है उनमें भी गिरावट हावी होती हुई। टीसीएस में करीब 2% की गिरावट आप देखेंगे। इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस भी आज दिन की शुरुआत से बिकवाली दिखाया जा रहा है। वहीं आईटीसी भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पर गिरावट के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल पर जरूर नजर रखी जाए, क्योंकि यहां पर अच्छे एक्शन के साथ हम देख रहे हैं कामकाज जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन मिड कैप में काफी हद तक आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आए। मिड कैप या फिर ब्रॉडर इंडेक्स की भी अगर बात करें, इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार में कमजोरी जरूर थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ तमाम खबरों के चलते हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन भी देखा, जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग ब्लैकस्टोन की तरफ से, लेकिन बायर्स की जो लिस्ट थी उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम रहे, जिसका एक इम्पैक्ट था कि सोना कॉमस्टार में ऑलमोस्ट 7% की तेजी। आज गिरावट भरे बाजार में जहां पर हैवी सेलिंग नजर आ रही है, उस बाजार में इस स्टॉक में नजर आई। मिड कैप के गेनर्स में सोना बीएलडब्ल्यू ही है सबसे पहले लिस्ट में। आगे इसके ठीक पीछे जी का स्टॉक है, एमएनएम फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, आईईएक्स जैसे काउंटर्स भी हैं, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चुनिंदा काउंटर्स ही हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये एक्शन भी जो है वो प्योर टेक्निकल्स या फिर कुछ न्यूज फ्लोज के चलते देखने को मिल रहा है। बाजार का अंडरटोन अभी बेरिश नजर आ रहा है। 621 एडवांसेस के सामने 1460, 1460 डिक्लाइंस है, तो क्लियरली हम देख रहे हैं डिक्लाइंस का पलड़ा जो है वो एडवांसेस के सामने भारी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, सीधी बात है जहां पर बिकवाली बाजार में नजर आ रही है, डिफेंसिव्स की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। इसी के चलते फार्मा में, लेकिन फार्मा में भी हल्की सी ही खरीदारी दिख रही है, विच इज अगेन अ नेगेटिव, क्योंकि फार्मा सेक्टर डिफेंसिव्स के तौर पर चलना चाहिए, लेकिन इतनी कोई बड़ी बढ़त नहीं है। सिर्फ हम देख रहे हैं उस स्पेस में कुछ हद तक हल्का सा मोमेंटम नजर आ रहा है। भारी बिकवाली का दबाव आईटी सेक्टर, एफएमसीजी प्ले, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक स्पेस, पीएसयू बैंक स्पेस में नजर आता हुआ। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,043। चलिए 17,000 के लेवल्स आके नीचे तो बाजार बंद नहीं हुए। निफ्टी में 17,043 के लेवल्स देखने को मिले। बिकवाली 111 अंकों की नजर आ रही है। 57,900, सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट आप देखेंगे। 39,411, 39,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे तोड़ते हुए बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। बाजार की गिरावट इतनी हावी है कि फ्यूचर्स में जो अपमूव है वो भी बाजार को इस पर संभालने का काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स नजर आए। दिन भर में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस तो बिकवाली थी, बिकवाली आज भी देखने को मिली। उम्मीद यही करते हैं कि यूएस सीपीआई के डेटा जो आएंगे वो कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम ओवर द नाइट यूएस मार्केट्स में करें, और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट सुबह एशियन मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में आता दिखे। ध्वनि, राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस गिरावट भरे बाजार में मार्केट में हमारी हैंड होल्डिंग, हमारे व्यूवर्स की हैंड होल्डिंग कर अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए।